सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज रविवार के दिन हमारा अध्यात्म विज्ञान वीडियो में हमारे वीडियो का विषय है ईश्वर की माया किसे कहते हैं, क्या है इस माया का स्वरूप, ये किस प्रकार प्राणी मात्र को प्रारब्ध के अनुसार कठपुतली की भांति नाच नचा रही है। आइए आज हम इस विषय में चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सनातन धर्म के अध्यात्म के जितने भी ग्रंथ हैं सब में भगवान की माया का, ईश्वर की माया का जिक्र है कि ये माया संसार के प्राणी मात्र को नचा रही है। ये माया ही है जो मनुष्य के कल्याण में बाधा बनी हुई है। मगर ये माया है क्या, ये किस प्रकार हमारे को इस संसार में भ्रमित करती है, किस प्रकार ये हमें प्रारब्ध के अनुसार नचा रही है, ये सत्य हमें श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं भगवान। मगर ये माया का स्वरूप क्या है और ये माया किसे कहते हैं, आइए इस सत्य को हम सरल रूप में सुनते और समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, परमात्मा की ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अर्थात 3 गुणों वाली है। और ये जो 3 गुण है सत्व रज तम, इनके खेल को ही माया का खेल कहा जाता है, यही माया कहा जाता है। और ये माया का स्वरूप है, ये गुण के रूप में है। और ये गुण इस संसार के प्राणी मात्र के मन और बुद्धि को अपने वश में करके उस मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार नाच नचा रहे हैं। मनुष्य इस बात को नहीं मानता। मनुष्य कहता है अगर ऐसा है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है, क्यों हमें संसार में भटकने की आवश्यकता है, हम इतनी मेहनत क्यों करें जब प्रारब्ध में सब कुछ तय कर रखा है तो प्रारब्ध से अपने आप मिलेगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम इस सत्य को नहीं जानते। कठपुतली अपने आप नहीं नाचती, कठपुतली को कोई नचा रहा है। कौन नचा रहा है? कठपुतली को चलाने वाला कठपुतली को नचा रहा है। तो इस प्रकार ये 3 गुण हैं, ये 3 धागे हैं जिसको परमात्मा ने हमारे मन और बुद्धि को इनके अधीन कर दिया है। ये हमारे मन में विचार उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर कामना उत्पन्न करते हैं। और जिस गुण का जो स्वभाव है उसी गुण के अनुसार मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न होती है। जैसे सात्विक गुण में मनुष्य के अंदर कामना जो होती है वो धर्म के प्रति होती है। वो इसलिए होती है कि मैं प्राणी मात्र का कल्याण कैसे करूं, कैसे मैं ईश्वर के ज्ञान को संसार के प्राणी मात्र को बांटूं, कैसे मैं कर्म करूं जिससे प्राणी मात्र सुखी रहे। मगर जो रजस गुण के अंदर कामना उत्पन्न होती है, वो कामना उत्पन्न होती है किस प्रकार में संसार में मैं उन्नति करूं, मैं सबसे ज़्यादा धनवान बनूं, सबसे ज़्यादा धन वैभव मेरे पास हो, मैं हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बनूं। अर्थात जिसके अंदर राजस गुण प्रबल है उसके अंदर लोभ और स्वार्थ जनित कामनाएं उत्पन्न होती हैं। मगर जो तमस गुण के अधीन है उसके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं कि मैं, वो आलसी होता है, वो कर्म करने में विश्वास नहीं रखता, वो लोगों से छीन लेना या बेईमानी करके कमा लेना में विश्वास रखता है। उसकी प्रवृत्ति हिंसक होती है, वो अपने लाभ के लिए दूसरे का अहित भी कर सकता है। उसके अंदर काम वासना भरपूर मात्रा में होती है, उसकी बुद्धि पशु के समान होती है, वो अपने फायदे के लिए किसी को मारने में तनिक भी नहीं हिचकता। तो ये कामनाएं इन गुणों से आ रही हैं। और ये गुण इसलिए परमात्मा मनुष्य के अंदर घटते और बढ़ते हैं। जब मनुष्य शास्त्र आज्ञा का पालन करता है तो उसके अंदर भगवान सात्विक गुण देते हैं, जिस सात्विक गुण पर चलकर वो मनुष्य उन्नति की तरफ अर्थात परमात्मा की तरफ बढ़ता है। और जब मनुष्य शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करता है तो ऐसे मनुष्य को परमात्मा दंड स्वरूप रजस और तमस गुण की माया के अधीन कर देते हैं। ये गुण उसके अंदर लोभ, स्वार्थ, काम, क्रोध और अहंकार को जगाकर उसका पतन करते हैं और उसको 1,84 चक्र में भ्रमण करवाते हैं। ये सत्य मनुष्य नहीं जान पाता। मनुष्य कहता है आज के जन्म में जो अच्छा व्यापारी है वो कहता है मैं तो कर्म कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम करके धन कमा के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं तो भक्ति भी करता हूँ और दान पुण्य भी करता हूँ। मगर वो मनुष्य ये नहीं जानता जो वो फलेच्छा से कर्म करता जा रहा है उससे उसके अंदर राजस गुण की प्रबलता बढ़ती जा रही है। और जो जो ये गुण बढ़ता जाता है मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ को बढ़ाता जाता है। यह लोभ और स्वार्थ मनुष्य के अंदर तृष्णा उत्पन्न करता है, जिससे उसको जो मिल रहा है वो उसमें खुश नहीं रहता और उसको और पाने की चाह उससे पाप कर्म करवाती है। वो अधर्म मार्ग पर चलकर जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता और मन की तृष्णा का गुलाम होकर और पाने की चाह में अधर्म मार्ग पर चल पड़ता है। और ये अधर्म कर्म उसको कब राजस से तमस गुण में गिरा देते हैं उसको स्वयं को पता नहीं चलता। और ये तमस गुण क्या करते हैं, ये मनुष्य को पशु के समान बना देते हैं। ये तमस गुण मनुष्य के अंदर प्रबल होते हैं। सर्वप्रथम उस ऐसे मनुष्य से प्रकृति सनातन धर्म का अधिकार छीन लेती है और जो अन्य धर्मों में जन्म देती है जहाँ वो पशु के समान जीता हुआ, परमात्मा की भक्ति से दूर हुआ, पीर पैगंबरों में ही अपनी आस्था रखता हुआ पतन मार्ग पर चलता है। उसके अंदर नित्य काम वासना बढ़ती जाती है। वो मांस मदिरा के सेवन करके नित्य नीचे की तरफ गिरता जाता है और एक जन्म में उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि उसकी सोच ये होती है कि मैं सबको मारकर
जन्नत को प्राप्त करूंगा। ये ऐसा होता है, ये प्रकृति की माया का खेल, और यहाँ से वो मनुष्य पशु की योनि में चला जाता है। तो इस प्रकार ये माया मनुष्य को 84 लाख योनियों के चक्र में फंसा के घुमा रही है। जब मनुष्य पशु की योनि में गिर जाता है तो वहां से मनुष्य 84 लाख योनियां भोग के अंत में गाय और पेड़ के योनियों के द्वारा सात्विक गुण प्राप्त दोबारा सात्विक मनुष्य बनता है। तो ये एक चक्र है मनुष्य के जीवात्मा को तमस गुण से निकालकर सात्विक गुण में लाने का। ये रहस्य हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता बताते हैं। आज का विज्ञान इससे दूर है। आज का विज्ञान इस सत्य को नहीं जानता और संसार को अच्छाई और बुराई में देखता है, पर वास्तविक सत्य भगवान गीता में बताते हैं कि सब प्राणियों का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, और आत्मा रूप में सब शुद्ध बुद्ध ईश्वर का अंश है। उनके अंदर कोई विकार नहीं है। आत्मा रूप में सब परमात्मा, चेतन परमात्मा का अंश है। और हमारा वास्तविक उद्देश्य यही है कि 84 लाख योनियों में हम मनुष्य को जन्म को पाकर इस माया बंधन से स्वयं को मुक्त करके अपनी आत्मा को अपने परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। यही खेल हम नहीं समझ पा रहे और इसी माया के खेल में उलझे हुए जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। इस सत्य को समझिए और अपना कल्याण कीजिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।